बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कराची स्टाइल चिकन कोरमा बनाना सिखाऊंगा आपको। ये कराची स्टाइल चिकन कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कराची स्टाइल परफेक्ट चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप घी। मैं घी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है तो मैंने लिए तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इसी के बारीक कट कर लिया है। तो प्याज हम फ्राई करेंगे। मेरे पास फ्राई किए हुए प्याज पड़े हैं तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फ्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले प्याज कैसे फ्राई किए जाते हैं। तो आपने जो बाज़ार वाली प्याज होती है फ्राई की हुई, वो आपने नहीं लेनी। उसके अंदर कॉर्नफ्लोर होता है और आपका जो कोरमा है वो परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा। तो प्याज को हम जल्दी से ब्राउन कर लेते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको आपने फ्राई करना है। तो मैं भी फ्राई कर लूँ, फिर मिलते हैं। प्याज को तकरीबन फ्राई करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब इतना कलर आ जाए प्याज के ऊपर तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और ज़्यादा आपने इसका जो कलर है डार्क नहीं करना, इसको ब्राउन ही रखना है। क्योंकि इस टाइम पे आके प्याज बहुत जल्दी डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब हम प्याज को निकाल लेते हैं और इसको हम रखेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो इसके अंदर घी है वो सारा खुश्क हो जाए। और घी भी हमारा ठंडा हो जाएगा उतनी देर में और इसको हम ग्राइंड भी कर लेंगे प्याज को। घी हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। उसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम दही। दही आप कोशिश करें कि खट्टी नहीं होनी चाहिए। आप पैकेट वाली यूज़ करें या ताज़ी यूज़ करें, खट्टी ना हो दही, ये आपने ख्याल करना है, नहीं तो कोरमे से टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। तीन टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और हाफ टी स्पून हल्दी है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 मैंने तेज़पात लिए और 2 टुकड़े दारचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग लिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा और 5 से 6 सब्ज़ इलायची और दारचीनी। तेज़पात हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके फिर हम ये ऐड करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। जो दही का दाना है वो आपने ख़त्म करना है। दही को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 किलो चिकन। चिकन की आपने बोटी थोड़ी सी बड़े साइज़ में रखनी है। ये मैं 1.5 किलो चिकन की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अब हम तेज़पात और दारचीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारा ऑफ है, अभी आपने ऑन नहीं करना फ्लेम को। चिकन को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
इसमें आपने टमाटर का यूज़ नहीं करना और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये जो कराची स्टाइल कोरमा बनता है वो इसी तरह बनता है। हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब हम इसको करेंगे कवर। ऊपर से पानी इसमें आपने ऐड नहीं करना। दही का पानी और जो चिकन अपना पानी रिलीज करेगा उसी से हम इसको पकाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 15 मिनट तक कुक करना है। तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी नहीं इसको पकाना। और 15 मिनट में चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे। मेरे साथ रहें। चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें व्यूअर। और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ प्याज, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। वन टेबल स्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और चिकन की अब आपने भुनाई करनी है अच्छी तरह। अगर आप मटन या बीफ बना रहे हैं तो आपने उसको अच्छी तरह टेंडर होने के बाद प्याज ऐड करने हैं मटन और बीफ में। तो ये मैं चिकन बना रहा हूँ, चिकन का तरीका अलग है थोड़ा सा। ये हम जब इसकी भुनाई करेंगे तो चिकन हमारा जो इसकी कसर बची है वो भी निकल जाएगी। तो मैं इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट भुनाई कर लूँ चिकन की, फिर आपको दिखाता हूँ। चिकन कौरमे को पकते हुए यानी इसकी भुनाई करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। और चिकन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह टेंडर भी हो चुका है और ग्रेवी भी हमारी सेट हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको कवर करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके ऊपर आपने सब्ज़ मिर्च या सब्ज़ धनिया नहीं ऐड करना। जब आप इसको डिश आउट करें या सर्व करें तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें। फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके 3 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त कराची स्टाइल चिकन कौरमा हमारा माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। ये देखें इधर, ग्रेवी चेक करें इसकी। ये देखें इधर माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए। ईद पर बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो नमक और जो मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, जो तरीका आपको बताया है 1.5 किलो के हिसाब से ये परफेक्ट आया, मैंने चेक किया है। अगर आप इसमें वादा घाटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहते हैं तो करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखें और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रंची स्टाइल चिकन कौरमा हमारा माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कराची स्टाइल परफेक्ट तरीके से चिकन कौरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, अगर आपको इस तरह की कश्मीरी चिकन मसाला देखना हो तो वो भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी।
और क्रिस्पी चिकन पकौड़ा देखना हो तो वो भी मिल जाएगी। हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, चैनल का विज़िट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।